बेटी के साथ मारा गया हिजबुल्लाह चीफ। इजरायली आर्मी ने किया कंफर्म, खत्म हो गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का दावा किया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उसने लिखा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि हमने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराची समेत अन्य कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली सटीक खुफिया जानकारी के बाद हमारी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर टारगेट अटैक किया, जो बेरूत के दहियेह क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बेसमेंट में स्थित था। यह हमला तब किया गया जब हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप अपने हेडक्वार्टर में इजरायल के नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की रणनीति पर काम कर रही थी। हिजबुल्लाह चीफ के रूप में हसन नसरल्लाह के 32 साल के कार्यकाल के दौरान वह कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या और हजारों आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में जिम्मेदार था। वहीं से पहले खबर आई कि इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब की मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्लाह या लेबनानी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजरायली चैनल 12 ने उसके मारे जाने की सूचना दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में जैनब की मौत हो चुकी है और अब नसरल्लाह के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी ये दावा सिर्फ इजरायल की तरफ से किया गया है, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं हसन नसरल्लाह की बात की जाए तो उसने 1992 से ही हिजबुल्लाह की कमान संभाल रखी थी। लेबनान में उसकी अच्छी राजनीतिक पकड़ थी। 2018 के आम चुनाव में उसकी पार्टी ने जीत हासिल की थी। नसरल्लाह का दावा था कि उसने 1 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रखी है। इससे पहले इजरायली सेना ने नसरल्लाह को निशाना बनाकर बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया था, जहां एक के बाद एक भीषण धमाकों से कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों में इस हफ्ते काफ़ी तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस सप्ताह लेबनान में हमलों में मारे गए लोगों की संख्या करीब 720 से अधिक हो गई है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। नसरल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह निश्चित रूप से दबाव में होगा। जानकारों का कहना है कि इजरायल इस दबाव को एक नई यथास्थिति में बदलना चाहेगा, जिसमें उसका उत्तरी इलाका सुरक्षित हो। हालांकि ये जल्दी नहीं होगा। हिजबुल्लाह और इजरायल बीते 8 अक्टूबर से एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरी इलाके से बहुत से इजरायलियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार इजरायल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के आमने सामने थे और नसरल्लाह लगातार इजरायल को धमकी दे रहा था। लेकिन अब नसरल्लाह की हत्या के बाद माहौल बदल चुका है। लिहाजा अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।